जो कोर्ट का आदेश है आचार्य जी, वो बड़ा स्पष्ट है और स्पष्ट के साथ साथ मैं कहूँगा सख्त है। ये सोचें कि जज को ये कहना पड़ा कि ये पुलिस प्रशासन का फेलियर है कि आप सर्वे नहीं करा पाए, आपने रुचि नहीं ली सर्वे कराने में। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा एक छोटी सी बात का इतना बड़ा बवंडर बना दिया गया है कि एक डर का माहौल लोगों में पैदा हो गया है। और उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि हमें अधिवक्ताओं को, मुझे भी घरों से लोग कह रहे हैं कि हमें आपकी सुरक्षा की चिंता है। जज को ये कहना पड़ रहा है अदालत के अंदर। नहीं, ऐसा वातावरण बना हुआ है सौरभ जी। मैं जिस क्षेत्र में रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं, मेरे घर वाले खुद चिंता करते हैं कि आचार्य जी आप जाके बाजार में टीवी पे इतना बोलते हैं कि आपके ऊपर वो 50 हर जगह मिलती हैं। ये वास्तविक है इस देश के अंदर जो मानसिकता बन गई है, जो आप समझे ना कि आपके कैमरे के आगे सामने आकर कोई व्यक्ति नहीं बोल रहा है। इस देश में ना बोलने पे टैक्स नहीं है, लेकिन उसके बाद भी यदि बोलने के लिए रुक रहा है आदमी, सोचें कितना समझा के कार्य किया जा रहा है। कौन है पीछे जो सिखा रहा है? लगातार वहां इंतजाम किया जा रहा है। जो वहां मस्जिद की इंतजामिया कमेटी है वो लगातार इस बात पे रख रही है और भयावह वातावरण है। मैं कोई वातावरण भयावह है। वातावरण क्या कहना चाह रहे हैं? मैं साफ साफ कह रहा हूं कि जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक बलवा करने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार ने, मैं कहूंगा उत्तर प्रदेश सरकार ने जो शुक्रवार के दिन और शनिवार के दिन जो कार्य किया, बहुत बुद्धिमानी से कार्य किया। वहां एक योजना थी जिस प्रकार की कि वहां हल्का सा वो बवाल करेंगे और सरकार उन पे एक्शन लेगी और उसके बाद वहां रक्त रंजित करने की प्रयास था और उसके बाद पूरे विश्व में भारत का नाम खराब किया जाता। देखिए वहां जो शुरुआत में जो इंतजामिया कमेटी जिसका जिक्र अभी पवन और प्राची कर रहे थे, उनका जो शुरुआती तौर पर ऑब्जेक्शन रहा है, विरोध रहा है, वो ये रहा है कि मस्जिद परिसर के बाहर आपको जो वीडियोग्राफी करनी है कर लें महेंद्र जी, लेकिन मस्जिद के अंदर हम आपको दाखिल नहीं होने देंगे। मस्जिद के अंदर वो नहीं आने देना चाहते, इसका लोगों ने ये मतलब निकाला कि मस्जिद के अंदर कुछ है जिसे छिपाना चाहते हैं। देखिए बंधु, ऐसा है, प्रशासन को मैं कल कुछ घटना घट जाए और मैं कहूं कि मैं अपने आश्रम में किसी को नहीं आने दूंगा, ये कैसे हो सकता है भाई? वीडियोग्राफी तो मस्जिद के अंदर की होनी है, किसी का फोटो थोड़ी लेना था वहां। और आप जो बता रहे थे कि भय क्यों है, आप जरा सोचिए, जिस जज ने निर्णय दिया है वो जज सशंकित है, जज परेशान है कि मेरे साथ कोई घटना घट सकती है, क्योंकि यही जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जो न संविधान को मानते हैं न देश को मानते हैं, इनके जहन में अभी भी लगता है कि मुगलिया ही सरकार चल रही है। इनको लगता है कि शरीयत में ही मैं जी रहा हूं। तो ऐसे जो लोग हैं कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। इसलिए जो रिएक्शन आ रहा है प्रशासन को सशक्त रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए। जो कुछ नाराजगी दिखाई दे रही है, केवल काशी में नहीं, आप और भी जगहों पर बात करें तो मुस्लिम समुदाय में इस बात को लेकर नाराजगी है कि ये दशक आजादी के बाद की भी दशकों बाद आखिर इस किस्म का कोर्ट का आदेश क्यों और कोर्ट को क्यों करना पड़ा। वो कहते हैं बगल में इतना भव्य धाम बन गया है जिसको हम काशी कॉरिडोर अब कहते हैं, वो इतना भव्य है, इतना शानदार है, उसके बाद अब ये एक नया विवाद ढूंढने की क्या जरूरत है? ये सवाल लोग पूछते हैं। सौरभ जी, जहां मूल हमारा स्थान है, आज नंदी तब से देख रहे हैं, 1669 से निरंतर देख रहे हैं। नंदी का मुख किधर होता है जरा बताएंगे? भगवान की तरफ पीठ होती है नंदी की क्या? पूरी दुनिया में एक जगह है जहां भगवान की तरफ पीठ हो रही है नंदी की, क्योंकि जो अभी मंदिर है वो मूल स्थान तो नहीं है ना, वो तो बनाया गया। मूल स्थान वहीं पर है जिधर नंदी देख रहा है, जहां पर मस्जिद बनाई गई। पूरी दुनिया में कहीं कोई ज्ञान वापी नाम ऐसी कोई मस्जिद होती है क्या? इस नाम की कोई होती है? तो मुख्य स्थान वही है। 3 बार उस मंदिर को तोड़ा गया और इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ बदलाव आएगा। अभी आप कहेंगे कि स्वतंत्र भारत में, तो स्वतंत्र भारत में जो सरकारें आती नहीं, वो तो दाढ़ियों में तेल लगाती रही, पूछ पूछ के सब काम करती रही, तो इसलिए कुछ हो ही नहीं सकता था। आज भगवान की कृपा है कि आज कोर्ट भी हिम्मत कर पा रहा है, साक्ष्य के आधार पर कुछ हो रहा है, ये कोई झगड़े से नहीं हो रहा। आज अयोध्या में जो कुछ हो रहा है संविधान के दायरे में और साक्ष्य में हो रहा है। काशी में जो कुछ होगा संविधान के दायरे में होगा, कोर्ट की रजाबंदी से होगा, साक्ष्य के आधार पर होगा। मथुरा में जो कुछ होगा साक्ष्य के आधार पर होगा। कोई व्यक्ति जाके बता देगा कोई मंदिर की दीवार है। नवल किशोर जी, एक सवाल इसमें मैं और जोड़ना चाहूंगा, क्यों जरूरी है ऐसे मुद्दे आज के दौर में? लो, आप जरा बताइए, आप मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना देंगे, उसकी दीवार छोड़ देंगे, मथुरा जाएंगे आप तो नीचे गर्भगृह ऊपर ईदगाह बना दिया, क्यों दीवार छोड़ी गई? जान करके कि आने वाली पीढ़ियों को टॉर्चर किया जाए, अपमानित किया जाए। दिल्ली देश की राजधानी है, आप मेहरौली जाइए, वहां लिखा है 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़ करके इसको बनाया गया। भगवान की मूर्ति उल्टी, जहां पर पानी निकलता है, कोई गंदा पानी निकलता है, वहां लगाएंगे आप। अपमानित आखिर हिंदू कब तक अपमानित होता रहेगा? क्यों होता रहेगा? हमारा कोई स्वाभिमान नहीं है, हमें देश के नागरिक नहीं है, बहुसंख्यक होना कोई अपराध है क्या?
तो हम अपने स्वाभिमान के मंदिरों साथ की कोई नहीं जी कमी सकते। नहीं है ना, कोर्ट में आचार्य जाना हमारा अधिकार है कि नहीं? मंदिरों की कोई कमी नहीं है ना, मंदिर की कोई कमी नहीं, मंदिरों की मैं कमी इस से बात क्या को मतलब? कहूं कि ये बात मंदिर की कमी की बात नहीं है। हमारे धार्मिक स्थल काशी, अयोध्या, मथुरा, ये हमारे भगवान की जन्मस्थली है। जन्मस्थली, मंदिर हजारों हो सकते हैं, लाखों हो सकते हैं, जन्मस्थली तो एक ही होगी। आपका बर्थ जहां पे हुआ था वो एक ही स्थान है। आप 50 जगह अलग अलग रूप में, कहीं टांग, कहीं आंख, कहीं कुछ और पैदा नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से भारत की जो धार्मिक महत्वपूर्ण स्थान है वो हमारे वास्तविक तौर पर मंदिर, आप माने कि वहां पर अगर आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें या किसी और दृष्टिकोण से, वहां का आध्यात्मिक महत्व कितना है। अगर आप काशी के वास्तविक समझें, हमारे यहां एक कहा गया है, सौराष्ट्र द्वादश ज्योतिर्लिंग की जो बात की, सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैल मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यम महाकालम, ये द्वादश ज्योतिर्लिंग स्वयंभू शिवलिंग यहां उपस्थित हुए। यदि शिवराज विजय कल्प को आप पढ़े तो वहां वास्तविक तौर पर बताया गया है कि ये साक्षात जो काशी विश्वनाथ है वो कैसे वो ज्योतिर्लिंग के वो रूप जो में पवित्र शिवलिंग है उसको लेकर के अलग अलग बातें कही जाती हैं। कोई कहते हैं कि जब मंदिर के ऊपर आक्रमण हो रहा था तो उस वक्त कुछ पुजारी जो थे वो उसको शिवलिंग को बचाने के लिए वो ज्ञान के अंदर कूद गए थे और बाद में उसको निकलवाया गया वहां से। अच्छा। और वो प्रतिष्ठित करके जो साथ में एक सब्स्टिट्यूट मंदिर बनाया गया है वहां उसको प्रतिष्ठित करवाया गया। ये एक सत्य घटना है, लेकिन वहां से निकलवाया गया। शिवलिंग वही है, वो शिवलिंग जिस प्रकार का रूप है, अब जो कथाएं चलती हैं उसके ऊपर जो कथाएं प्रचलित हैं, ये तो कहना बड़ा विचित्र है क्या किया गया। आपको सोमनाथ की कथा मालूम है साहब सौरभ जी? सोमनाथ के मंदिर को विध्वंस करने के बाद, तोड़ने के बाद, वहां ले जाकर अफगानिस्तान में ले जाकर वहां की पैड़ियों पर लगवा दिया गया था। वहां पैड़ियों पर लगवा दिया गया था। क्या आपको वो बात सुनकर मतलब आप सोच लेते हैं कि मेरा इष्ट जो वहां साक्षात विराजमान था उसको वहां से विध्वंस करने के बाद, और मैं आज इस बात को सोचता हूं कि क्या रहा होगा। मेरी श्रद्धा उसके ऊपर है, मैं परम पिता मानता हूं उसको, और मेरे को अपमानित करने के लिए आप समझे सौराष्ट्र का साक्षात भगवान का शिवलिंग को विध्वंस करने के बाद, तोड़ने के बाद, बादशाह ने अपने जहां इबादत गाह थी उसकी पैड़ियों पे उसको लगवा दिया और रोज पैर पे अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। सोचें क्या स्थिति रही होगी इस देश की, मानसिकता क्या रही होगी। यह मानसिकता इस बात की थी कि आपको बताया जाए, आपकी पीढ़ियों को बताया जाए कि हमने इस पर राज किया है। कारण ये लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि ये इतिहास को दुरुस्त करने की कवायद है या इतिहास का बदला लेने की? नहीं, देखिए, एक तो वर्तमान में जो कुछ हमें पढ़ाया जा रहा है वामपंथियों ने बनाया है, वास्तव में वो सच्चा इतिहास नहीं है। जब जितना मुगलों का साम्राज्य यहाँ रहा, जितने लुटेरे जो आए, बदमाश आए, बेधर्मी आए, उन्होंने किस देश को लूटा, अपमानित किया हमको। यहाँ जो आज मुसलमान दिखाई दे रहे हैं वो तलवार के नोक पर उनकी चोटी काटी गई, उनकी गर्दनें काटी गई हैं। आज वो जाकर के औरंगजेब की समाधि पर, उसकी मजार पर फूल चढ़ा रहे हैं। तो जरा देखो तो सही क्या स्थिति है। मैं पुनः आपको कह रहा हूं कि हम जो कुछ कर रहे हैं संविधान के दायरे में कर रहे हैं, साक्ष्य के आधार पर कर रहे हैं, वो हमारा अधिकार है। हमने 30,000 मंदिरों की सूची है, प्रमुख 30,000 मंदिरों को तोड़ा गया। अभी तो हमारा अभियान 3 पर चला है, अयोध्या बन रहा है। सभी 30,000 मंदिरों के लिए अभियान चलाएंगे अभी आप? ये जरूर चलाएंगे, क्यों नहीं चलाएंगे, हमारा स्वाभिमान है। मैं कहूं अभी तो हमें 3 तो सामने लाना चाहिए। आज तो हमने 3 मांगे, जरा सोचिए, हिंदुओं जैसा भाईचारा कहीं मिलेगा? हमने 3 मांगे और साक्ष्य के आधार पर मांगे। नवल किशोर जी, आप कह रहे हैं कि हम संविधान के हिसाब से, न्यायालय के हिसाब से काम कर रहे हैं, लेकिन पवन अभी बता रहे थे, हमारे संवाददाता, वो कह रहे थे कि एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि सरकार हमारे खिलाफ है, न्यायालय हमारे खिलाफ है। इस तरह की बातें जहन में डाली जा रही हैं, क्या ये ठीक रहेगा? सांडिल जी, क्यों? देखिए, अभी तक जो सरकारें रही वो इनको पुचकार करके, हाँ ठीक है, टोपी लगा करके इफ्तार पार्टियां होती रही हैं। जो इन्होंने चाहा वो होता रहा है। आज जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है, तो इनको बुरा लगेगा, क्योंकि इनके विपरीत कोई बोला ही नहीं कभी, इनको अभ्यास ही नहीं है। तो इनको तो अभी भी लगता था कि औरंगजेब का इलाज वो चल रहा है सरकार भारत की, तो इसलिए एक मिनट, आज जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में हो रहा है, मनगढ़ंत नहीं हो रहा। भाई वहां वीडियोग्राफी हो, ये आदेश किसने दिया? आरएसएस ने दिया, विष्णु प्रसाद ने दिया, कोर्ट ने दिया है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।